Good morning, class. So, how are you all? I hope all are fine. So, today we will read about the new chapter, okay? The vendor of sweets. So, now read a story about Munisemi, who is a street vendor and sells sweets to school children. So, ये एक स्टोरी है मुनी सैमी के बारे में। एक वेंडर है जो कि एक स्ट्रीट वेंडर है और क्या करता है, स्वीट्स को सेल करता है। One day, while going for work, a small accident bring about a change in him. एक दिन क्या हुआ कि वो अपने काम पर जा रहा था और एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ जिसने उसकी लाइफ चेंज कर दी। Read yourself to find out what happens to him and now he turns a new leaf in his life. So ये बोल रहे हैं कि आप अपने आप से पढ़िए और फाइंड आउट करिए कि क्या हुआ, उसकी लाइफ में नया क्या हुआ। सो लेट्स रीड अबाउट इट एंड वी विल फाइंड आउट व्हाट टर्न्स अ न्यू लीफ इन हिज लाइफ। ओके, so now you can see here he is a sweet vendor and his name is Munisemi. We also see here, right? So the vendor of sweets, he was a vendor of sweets. He had his own peculiar method of advertising and doing business. So ये क्या बोल रहे हैं कि वो एक स्वीट्स का वेंडर था, मतलब जो लोग सामान बेचते हैं स्वीट्स, वो स्वीट्स बेचता था एंड उसका एक अपना ही तरीका था क्या करने का, एडवर्टाइजिंग करने का और अपना बिजनेस करने का। ठीक है, पिक्यूलर मतलब होता है स्ट्रेंज, स्ट्रेंज बोल सकते हो या आप इसका बोल सकते हो ना, जो खुद अपनी सारी चीज़ें करते हैं, तो ये चीज़ आप बोल सकते हो, या अजीब और गरीब। ठीक है, सो वैसे तो यहाँ पे अजीब और गरीब ही आएगा क्योंकि जब हम आगे की स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये पिक्यूलर वर्ड यहाँ पर क्यों दिया गया है, राइट। सो ही वॉज अ वेंडर ऑफ स्वीट्स, ही हैड his own peculiar method of advertising and doing business. So ये स्वीट्स का वेंडर है, मतलब मिठाइयाँ बेचता है और ये अपने ही तरीके से मिठाइयाँ बेचता है, अपनी ही मेथड को अपनाता है कि कैसे मुझे एडवर्टाइजिंग करनी है और कैसे मुझे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, राइट। ही नेवर डिपेंडेंट अपॉन अदर्स फॉर हेल्प एंड वर्कड हार्ड ऑल अलोन। सो ये दूसरों पे डिपेंड नहीं रहता है कि दूसरे लोग इनकी हेल्प करें, और वो अकेले ही मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है। ओके, आई स्पीक मुनीसेमी द मैन हु सेड स्वीट्स, हु सोल्ड स्वीट्स, मतलब मैंने मुनीसेमी से बोला कि द मैन हु सोल्ड स्वीट्स, कौन है जो स्वीट्स बेचता है। सो His customers were children, the future citizens of the world. तो उन्होंने क्या बोला कि उसके जो कस्टमर्स थे वो कौन थे, वो चिल्ड्रंस थे। ठीक है, चिल्ड्रन थे और जो फ्यूचर सिटीजन थे, मतलब जो आने वाले बच्चे थे, है ना, जो फ्यूचर में आने वाले बच्चे थे वो उसके कौन थे, कस्टमर्स थे। ओके, नाउ वी विल सी नेक्स्ट पैराग्राफ। At the stroke of 9 in the morning, Munisemi would stand in front of the school with his tray of sweets. So ये क्या बोलते हैं कि जैसे ही सुबह के 9 बजे मुनीसेमी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, मुनीसेमी तुरंत 9 बजे स्कूल के सामने खड़ा हो गया विद हिज ट्रे ऑफ स्वीट्स, किसके साथ, उसकी जो ट्रे थी स्वीट्स की उसके साथ। टिल अबाउट 11 द सेल वुड बी ब्रिस्क, मतलब जब तक 11 नहीं बज जाते थे तब तक उसकी सेल बहुत तेज़ी से बढ़ती रहती थी। मतलब ब्रिस्क मतलब होता है तेज़ी से बढ़ना, ठीक है। रैपिड, रैपिड मतलब भी सेम थिंग होती है, तेज़ी से बढ़ना, ठीक है। आफ्टर दैट ही मूव्ड ऑफ अदर प्लेसेस, 11 बजे के बाद वो दूसरे प्लेसेस में मूव कर जाता था, दूसरी जगह पर जाता था अपनी स्वीट्स को सेल करने के लिए। इवन व्हेन द स्वीट्स बिकम स्टिकी in the heat, his business never slackened. So क्या बोल रहे हैं कि जैसे कि खूब जब बहुत गर्मी पड़ती है तो क्या होता है कि जो मिठाई होती है, जो स्वीट्स होती है, वो हीट की वजह से स्टिकी हो जाती है, मेल्ट हो जाती है ना, पिघल जाती है। तो जब बहुत गर्मी पड़ती थी तो उसकी जो स्वीट्स थी वो स्टिकी हो जाती थी, है ना। इसके बाद भी उसका बिजनेस कभी भी
मतलब डाउन नहीं होता था, कभी भी उसके बिजनेस में गिरावट नहीं आती थी, ठीक है, हमेशा बढ़ता ही था, यू कैन से। सो स्लेकेंड का मतलब होता है रिड्यूस होना या गिरावट आना, तो वो उसके बिजनेस में कभी नहीं आता था। नाउ थर्ड पैराग्राफ, एट 5 minutes to 1 in the afternoon, एट 5 minutes to 1 in the afternoon, सो क्या हुआ आफ्टरनून में, ही बिगन प्रेजेंटेड हिमसेल्फ नियर द स्कूल, तो जैसे ही आफ्टरनून होता था, ठीक है, और आफ्टरनून में 5 मिनट पहले ही स्कूल की छुट्टी होती होगी या जो भी रीज़न होता होगा, वहाँ पे 5 मिनट पहले ही वो अपने आप को फिर से स्कूल के सामने रिप्रेजेंट कर देता था, मतलब वो फिर से वहाँ पर आ जाता था। बिटवीन 1 and 2 द लंच आर फॉर चिल्ड्रन ही डिड गुड बिजनेस, तो ये क्या बोल रहे हैं, बिटवीन 1 और 2, 1 और 2 के बीच में जैसे लंच का टाइम होता था बच्चों का, तो वो फिर से एक बहुत अच्छा बिजनेस करता था, मतलब उसकी बहुत अच्छी सेल होती थी। एंड एट 2:30 वेंट अवे टू सेल इन द स्ट्रीट्स, लेकिन जैसे ही 2:30 बजते थे फिर वो कहाँ चला जाता था, दूसरी जगह किसी स्ट्रीट्स वगैरह में चला जाता था, गलियों में जा करके अपनी स्वीट्स को सेल करता था। ही वुड गो round every nook and corner on the town and try his luck and present himself against the school at 4। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि ही would go round very nook and corner, मतलब वो हर एक गली में जाता था, किसी भी गली को नहीं छोड़ता था, किसी भी टाउन को नहीं छोड़ता था, ठीक है, कि वो अपना लक वहाँ पर आजमा सके और अपनी जो स्वीट्स हैं उनको सेल कर सके। और जैसे ही 4 बजते थे तो फिर वो स्कूल के पास आ जाता था, राइट। सो दस मुनीसैमी फाउंड अ थ्रिविलिंग बिजनेस इन वेंडिंग स्ट्रीट। अब क्या हुआ, यद्यपि मुनीसैमी मतलब थ्रिवलिंग मतलब क्या होता है, रिच, और बिजनेस मतलब तो आप जानते ही हैं, तो मुनी मतलब मुनीसैमी का जो बिजनेस था वो बढ़ रहा था, मतलब डे बाय डे बढ़ रहा था, ठीक है, रिच हो रहा था, मतलब उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था उसके बिजनेस से। सो देयर वॉज डिप्रेशन इन हिज ट्रेड ओनली व्हेन द हॉलीडेज कम, तो उसके ट्रेड में मतलब वो जो व्यापार कर रहा था स्वीट्स का, उसके ट्रेड में डिप्रेशन कब आता था, मतलब कब उसका जो ट्रेड था वो बिल्कुल ठप हो जाता था, जब हॉलीडेज होते थे स्कूल के, ठीक है। सो हिज चाइल्ड वॉज नाउ 2 years old, an age at which a child is apt to put all kind of things into his mouth। सो इसका मुनीसैमी का एक बच्चा भी था जो 2 साल का बच्चा था, ठीक है, उसकी एज 2 साल थी, और 2 साल का बच्चा क्या करता है, सारी चीज़ों को रेडी रहता है ना अपने मुंह में रखने के लिए, है ना। सो एट मतलब होता है रेडी, उसका 2 साल का बच्चा सारी चीज़ों को मुंह में रखने के लिए रेडी रहता था। मुनीसैमी however would not let him touch even the little crumbs that dropped on the ground। so मुनीसैमी क्या करता था कि अपने बच्चे को मतलब जो स्वीट्स थी वो टच भी नहीं करने देता था, इवन अगर छोटा सा टुकड़ा भी, क्रम्स मतलब क्या होता है, पीस, ठीक है, छोटा सा जो टुकड़ा होता था ग्राउंड पे अगर गिर जाता था तो वो छोटा टुकड़ा भी ग्राउंड पे गिरने नहीं देता था कि वो उसका बच्चा उठा के टच कर सके। पापा अ स्वीट फॉर मी, उसका बेबी बोलता है पापा क्या स्वीट मेरे लिए, द लिटिल वन वुड आस्क, ठीक है। यू विल ओनली हैव अ किक वुड कम द एंग्री वॉइस टू द फादर, तो जैसे उसका 2 साल का बच्चा ये बोलता था कि पापा ये स्वीट मेरे लिए है, तो वो उसको मतलब खूब गुस्से में एकदम एंग्री होकर के क्या बोलता था अपने बच्चे से, यू विल ओनली हैव अ किक, तुम सिर्फ एक किक खाओगे। किक मतलब क्या होता है, पैर मारना, या यू कैन से लात मारना, ओके। नाउ टर्न द नेक्स्ट पेज, यू कैन सी हियर हाउ मच ही इज क्रूअल है, and so cute children, right? So let's see how you shout at a little child। इसकी वाइफ क्या बोल रही है कि तुम इतने छोटे बच्चे पे चिल्ला कैसे सकते हो, what does he know, उतना छोटा बच्चा है उसे क्या पता। his wife would protest, उसकी वाइफ क्या करती थी जब भी वो एंगर मतलब
एंगर होकर के उस पर चिल्लाता था, तो वो उसका प्रोटेस्ट करती थी, मतलब वो उसका विरोध करती थी, गुस्से से बोलती थी कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, उसे कुछ भी नहीं पता, छोटा बच्चा है वो, ठीक है। आई रिटन हियर और स्पीक आउट सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। जब कोई भी इंसान गुस्से में होता है तो बहुत तेज बोलता है, किसी भी चीज़ का विरोध करता है, ओके। सो द चिल्ड्रन वुड स्टैंड क्राइंग फॉर द स्वीट, और बच्चा क्या करता था, खड़े होकर रोने लगता था। द साइट वुड फिल द मदर्स हार्ट विद पेन। तो ये जो सिचुएशन होती थी, इससे क्या होता था, उसकी जो मम्मी थी, है ना, इसकी जो मम्मी थी उसको बहुत दुख होता था, ठीक है। जब वो बच्चा रोता था तो उसकी मम्मी को बहुत दुख होता था, एंड इनरेज द फादर, लेकिन उसके फादर को बिल्कुल भी दुख नहीं होता था, ठीक है। जबकि उसका फादर क्या करता था, उसका फादर उसके रोने से इरिटेट होता था, परेशान होता था कि क्यों रो रहा है, जल्दी से चुप हो जा, ठीक है। नाउ इट वॉज द री ओपनिंग डे ऑफ द स्कूल। अब क्या हुआ, गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म हो गई थी और स्कूल्स फिर से रीओपन हो रहे थे। मुनीसैमी गॉट अप अर्ली, मुनीसैमी जल्दी उठा। ही हैड डेकोरेटेड द ट्रे विथ कलर्ड पेपर एंड अरेंज द स्वीट इन इट। जल्दी उठा और उसने क्या किया, उस ट्रे को डेकोरेट किया कलर्ड पेपर से और सारी स्वीट्स को अरेंज किया ट्रे के अंदर। एट दैट मोमेंट द चाइल्ड अप्रोच्ड द ट्रे, picked up a sweet from it and put इट इन हिज माउथ। तो इतने में ही क्या हुआ, इस इतने मोमेंट पे क्या हुआ कि वो जो बच्चा था उसने मिठाई पकड़ने को अप्रोच किया, मतलब उसने उठाने का प्रयत्न किया, ठीक है। और क्या किया, उठा करके अपनी मिठाई को उसने अपने मुंह में रख लिया। नाउ उसके बाद देखो क्या हुआ, नाउ यू कैन सी हियर, आई थिंक ही स्लैप्ड हिम। हाँ, मुनीसैमी सॉ इट, मुनीसैमी ने देखा। डैम द